नमस्ते दोस्तों, अगर आप रोसड़ा जा रहे हैं किसी काम से अपने मोटरसाइकिल से तो 3 उपाय ज़रूर करके जाएं। पहला ये कि रोसड़ा जाएं तो मोटरसाइकिल से उतरे ही नहीं, या फिर मोटरसाइकिल में एक रस्सी को बांध लें और फिर उस रस्सी के दूसरे छोर को लेते हुए मार्केट घूमें, या फिर एक आदमी निगरानी के लिए मोटरसाइकिल के पास छोड़ दें, नहीं तो आपका मोटरसाइकिल निश्चित रूप से चोरी हो जाएगा। कि आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन चोरी होना निश्चित है, क्योंकि रोसड़ा में प्रत्येक दिन 2 से 3 मोटरसाइकिल की चोरी होती है। और इस तरह से अगर आप 1 साल का हिसाब निकालेंगे तो हजारों मोटरसाइकिल की चोरी हुई, लेकिन आज तक पुलिस के द्वारा एक भी मोटरसाइकिल को सही सलामत बरामद नहीं किया गया। हाँ, एकाध जगह पर जहां पर पब्लिक के द्वारा ही कुछ चोरों को पकड़ा गया है तो उसको पुलिस ने इस रूप में दिखाया है कि हमने पकड़ लिया। और लोग मार्केट करने के लिए जाते हैं रोसड़ा, दवाई खरीदने जाते हैं, ज़रूरत का सामान लेने के लिए जाते हैं, काम करने जाते हैं, और उनकी महंगी गाड़ी को, उनके जीवन भर की कमाई को, उनकी जमा पूंजी को एक मोटरसाइकिल एक आम आदमी का कह सकते हैं कि हाथ पैर होता है। उसी मोटरसाइकिल से लोग खेत भी जाता है, उसी मोटरसाइकिल से दवाई दुकान भी जाता है। क्योंकि आम आदमी के पास महंगी महंगी कारें नहीं होती है तो स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, इस तरह की जो मोटरसाइकिल होती है इसी पर उनका पूरा जीवन जो है सो निर्भर करता है। और रोसड़ा में पुलिस प्रशासन की वजह से, या यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें रोसड़ा प्रशासन की मिली भगत है, जिस वजह से रोज़ 2 से 3 मोटरसाइकिल चोरी होता है। अब चोरी होने का जगह जो है वो कहीं से भी हो सकता है, किसी होटल के सामने से, थाना के सामने से, कोर्ट के सामने से, डीएसपी साहब के ऑफिस के सामने से, या फिर एसडीओ साहब के ऑफिस के सामने से रोज़ चोरी होता है, रोज़ सूचना मिलता है। लेकिन पुलिस मोटरसाइकिल चोरी को कहीं से भी सीरियसली नहीं लेती है। जो लोग थोड़ा सा पैरवी उर्वी लगाते हैं तो उनका रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज, सनहा दर्ज कर लिया जाता है चोरी का, जिससे इंश्योरेंस का लाभ मिल जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों का सनहा तक दर्ज नहीं किया जाता। अब सवाल ये है कि रोज़ मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है तो फिर पुलिस आज तक चोर को पकड़ी क्यों नहीं? बीच में एक खबर आया था कि मर्रा गांव में कुछ चोर गया था रात में चोरी करने के लिए, जिसमें से कुछ नाबालिग बच्चा लोग था। वहां पे गाड़ी चोरी करने के दौरान घर वालों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस निश्चित रूप से अगर चाहती तो उन लड़कों से पूछ करके मास्टरमाइंड तक पहुंच सकती थी, क्योंकि रोसड़ा में बहुत सारे ट्यूशन पढ़ने वाले लोग, या फिर रोसड़ा के इर्द गिर्द बहुत सारे गांव में जो बेरोजगार लड़का लोग हैं, उसको 3,000 4,000 रुपया पे ये काम करवाया जाता है कि मोटरसाइकिल चुराता है और 4-5 हज़ार रुपया में उससे मास्टरमाइंड लोग खरीद लेते हैं। अब ये बात हम कैसे जाने? तो जिस रात में वो बच्चा लोग पकड़ाया था, अगले दिन पेपर में छपा कि रोसड़ा पुलिस ने ली, हिंदुस्तान पेपर में छपा था, और पत्रकार साहब पूरा पुलिस का जो है सो बखान करते हुए लिखे थे कि रोसड़ा पुलिस ने ली राहत की सांस, धराया मोटरसाइकिल गिरोह का हुआ पर्दाफाश। अब 3 गो नाबालिग लड़का था जो रोसड़ा में लॉज में रह करके पढ़ाई करता था, और उसको कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल चोरी का मास्टरमाइंड लोग जो है वो पैसा के बल पे मोटिवेट करके उससे चोरी का अंजाम दिलवाता था। ऐसा बात। तो भैया, गिरोह तब पकड़ा जाता जब आप उसके मास्टरमाइंड को पकड़ते, जो उस मोटरसाइकिल को कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी में यूज करता है, जो उस पार्ट को कहीं ना कहीं खोल करके बेचवाता है, और भी बहुत तरह की बातें होती होंगी। तो उसको तो पकड़े नहीं, जो पकड़ करके परिजन दिया उसको दिखा करके आप बड़का जो है सो तीर मार रहे थे, आप पेपरों में छपवा लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी रोज 2 से 3 मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, और कहीं ना कहीं जब छोटे मुर्गी रोसड़ा पुलिस को पकड़ाई तो बड़े मुर्गी तक रोसड़ा पुलिस क्यों नहीं पहुंची? अगर वह चाहती तो पहुंच सकती थी। इससे साफ साबित होता है कि रोसड़ा पुलिस का कहीं ना कहीं हो सकता है कि मोटरसाइकिल चोरी के पीछे हाथ हो, या मास्टरमाइंड को संरक्षण दे रही हो, या हो सकता है कि उस मोटरसाइकिल से जो इलीगल कमाई होता होगा उसमें से रोसड़ा पुलिस को हिस्सा मिलता होगा। इसीलिए हर एक दिन 2 से 3 गाड़ी कहीं ना कहीं चोरी होती है, जैसा सूचना मिलता। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, ये भीरहा गांव है, और बगल में देख रहे होंगे कि एक युवक है। ये घर में डीटीएच उटीएच लगाते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, 100 200 250 300 रुपया किसी तरह से ये कमाते हैं। और
ये उनके भाई लगेंगे। ये दोनों आदमी कहीं ना कहीं रोसड़ा में एक घर में डीटीएच ठीक करने के लिए बाहर में गाड़ी लगा करके ठीक करने के लिए गए थे। अब डीटीएच ठीक करने के बाद कितना कमाए होंगे नहीं पता, लेकिन जिस मोटरसाइकिल से इनका पूरा जीवन चलता था सुबह से रात तक, वो मोटरसाइकिल इनका चोरी हो गया। हाथ में पेपर इनके हाथ में भी है और इनके हाथ में भी है। अब एगो मोटरसाइकिल के लिए ये लोग थाना पे चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। ई थाना पे आवेदन वाला कॉपी रख ले हैं, ई भी थाना पे आवेदन वाला इंश्योरेंस वाला कॉपी रखे हुए हैं। इन लोगों का केस तक नहीं लिया जा रहा है रोसड़ा थाना में। समझ में नहीं आता है कि चोर करता है, चोर चोरी करता है मोटरसाइकिल का, तो रोसड़ा पुलिस को क्या दिक्कत होता है सनहा केस दर्ज करने में। इसका मतलब रोसड़ा पुलिस कहीं ना कहीं चोर को बचाना चाहती है, या फिर रोसड़े पुलिस चोर है इसीलिए तो कार्रवाई नहीं करना चाहती। इन्हीं से जानते हैं, चूँकि ये लोग काफ़ी दुखी हैं। आप सोचते होंगे मोटरसाइकिल चोरी हो गया तो क्या हो गया, लेकिन एक आम आदमी, एक सामान्य मिडिल क्लास आदमी के जीवन में मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है। क्या नाम है आपका? राजेश मांगना। जोर से बोलिए। राजेश मांगना। राजेश नाम है जी। जी। कहाँ पे मोटरसाइकिल लगाए थे, कहाँ गए थे, कहाँ से चोरी हुआ? हम यहाँ से 1 बजे चले। अच्छा। मोटरसाइकिल ला तक हम ऊपर ताम तक नहीं, जब ताम तक मोटरसाइकिल लगा के छत पे गए काम जी, करने के जी। लिए, डीटीएच के लिए। जी। कौन जगह पे गए थे? प्रभु ठाकुर मोहल्ला। प्रभु सातु महंगा वार्ड नंबर 5। हाँ, वार्ड नंबर 5 में गए। जी, पानी टंकी थे नली। हाँ, पानी टंकी के नजदीक। हाँ। वहीं पर लास्ट तक ऊपर गए, जब ताम तक नीचे आई तो मोटरसाइकिल लाइफ था। खोजे उजे पूरा पूरे छोजे हैं? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर पूरा पैदल छाने, पूरा परेशान आप हो गए थे हैं? जी। हैं? जी। तो उसी मोटरसाइकिल से आपका सारा काम होता था? वही मोटरसाइकिल। क्या क्या करते थे मोटरसाइकिल से? यही टीवी लगाना, टीवी से घरों का काम उम करते जी थे? जी। क्या क्या होता था? बिजली का भी काम करते थे। बिजली का भी काम करते जी। थे? घासों उस लाते थे गाड़ी से? जी जी। हैं? जी। अब बच्चा लोग को अभी स्कूल भी छोड़ते थे? जी जी। हैं? जी। सारा काम कह सकते हैं कि सारा आपका काम- हाथ पैर था वो जी मोटरसाइकिल। जी। हैं? मोटरसाइकिल खोने से दुखी हैं आप? जी बहुत दुखी हैं। हैं? बहुत। अभी खरीदने के लिए पैसा है आपके पास? जी नहीं। हैं? नहीं। आपका काम धंधा सब बंद हो गया उससे? जी सभी हैं? सभी बंद। मोटरसाइकिल खोने से इनका लगभग सारा चीज चौपट हो गया। आप भी उस जगह पे थे, कैसे मतलब ये चीज हुआ? गाड़ी लगाकर हम लोग दोनों ऊपर में काम करने के लिए करके आए, तो बस अच्छा। गाड़ी ही बहुत गायब। खोजे आप लोग? खोजे कि अपना भर, तो परेशान हो गए चारों तरफ। मतलब जो होता है परेशान, तो मतलब इधर उधर करने के बाद जब नहीं मिला तब जाके हर हाँ, ये कागज में लिखे हैं, मैं कृष्ण कन्हैया चौधरी, ग्राम पोस्ट बिरहा, थाना रोसड़ा का निवासी हूँ। आज दिनांक 29/7/2022 दिन शुक्रवार 1 बजे स्वर्गीय ब्रजभूषण ठाकुर आप हाँ ठाकुर के हाँ वो हम बोल देंगे ना, भुवनेश्वर ठाकुर जी के घर पर क्या कर रहे थे, डीटीएच लगा रहे थे, छतरी लगा रहे थे। और उसके बाद जब ये बाहर निकले तो मेरी बाइक नहीं थी और आशंका है कि चोरों के द्वारा मेरी बाइक चुरा लिया गया। काफ़ी खोजबीन किया फिर भी बाइक का पता नहीं चला। मेरे बाइक का कलर काला रंग का है, जिसका विवरण हीरो पैशन प्रो 2015 मॉडल है, रजिस्ट्रेशन नंबर BR 33S 5863 है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि त्वरित कार्रवाई करके मेरी बाइक उपलब्ध करवा दी जाए। त्वरित कार्रवाई के लिए लिखे हैं, त्वरित कार्रवाई हुई कुछ नहीं, FIR दर्ज भी नहीं हुआ था। त्वरित कार्रवाई के खोजने के बाद छोड़िए, लिखने के लिए तैयार नहीं है। बस शाम कहते हैं, सुबह शाम, यही है। सुबह से शाम, शाम से सुबह, बस यही बात। चक्कर लगवा रहे हैं आप? हाँ। दोस्तों, रोसड़ा पुलिस के रवैया की वजह से आप समझ सकते हैं कि कोई बलात्कार करता है रोसड़ा में, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मोटरसाइकिल चोरी को कितना गंभीरता से लेती होगी। लेकिन सोचिए कि साल में हजारों मोटरसाइकिल चोरी होती होगी और कितना बड़ा सिंडिकेट है, कितना बड़ा गैंग है, और उस गैंग से रोसड़ा पुलिस की क्या संबंध है और कितना कमीशन, कितना माल जाता है, ये एक प्रश्न क्षेत्र के लोगों में बना हुआ है। लेकिन इसमें पिस रहे हैं रोसड़ा अनुमंडल के गरीब लोग, जो रोसड़ा मार्केटिंग काम करने के लिए जाते हैं और ऐसे गरीबों की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। रोसड़ा पुलिस सनहा तक नहीं दर्ज करती है, और सनहा नहीं दर्ज करने का मतलब है कि पूरी तरह से चोर को बचाने में जुट जाती है। अब सवाल ये है कि रोसड़ा पुलिस चोरों को बचाने के लिए है कि चोर को पकड़ने के लिए?
और दोस्तों ये कब तक चलेगा ये सिलसिला पता नहीं, और न जाने कितने लोग अपने मोटरसाइकिल से हाथ धो बैठेंगे पता नहीं। कम से कम एफआईआर दर्ज हो जाए और इंश्योरेंस का लाभ मिल जाए, इसी चक्कर में ये लोग रोज सुबह शाम थाना पे भटकते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों रोसड़ा से जो मोटरसाइकिल की चोरी होती है, जैसा क्षेत्र में लोग चर्चा करते हैं कि रोसड़ा पुलिस के ही गुंडे लोग जो रोसड़ा में इस तरह से इलीगल गैंग चलाते हैं, उन्हीं के आदमी लोग चोरी करते हैं और उनको 2-3 हज़ार 5,000 रुपया दिया जाता है और मोटा अमाउंट जो होता है वो शराब बिक्री में या फिर बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पाट पुर्जा खोल करके, और रोसड़ा पुलिस भी इससे मोटा माल कमाती है। निश्चित रूप से बढ़िया पदाधिकारी से क्या रिक्वेस्ट करें, सबका तो वही हाल है। इनका कम से कम एफआईआर दर्ज कर लीजिए जिससे इनको इंश्योरेंस का लाभ मिले। बाद बाकी जितना लोगों का गाड़ी चोरी हुआ है, आप वीडियो देख रहे हैं तो सब लोग संपर्क कीजिए, हम सब लोगों को एक साथ लाएंगे मंच पे और निश्चित रूप से इस चोरी पे रोक लगे, इस ओर ठोस कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।